धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण ना करे। ध्यान रहे, धर्म के मर्म को जानने वाला व्यक्ति मांस का भोजन ना करे, न स्वयं उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी हिंसा वृत्ति से नहीं होती। जो लोग सधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़ करके कोई और धर्म नहीं। किसी भी प्राणी के मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए, इसीलिए कोई यज्ञ तत्वों को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं। बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त मुनिजनोचित हविष्यान से ही अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 शाखाएं बताई। विधर्म परम धर्मश्च आवास उपमा चलहं। अधर्म शाखा पंचय महाधर्मज्ञो धर्मवत यजेत तजेत। अधर्म के 5 रूप कहो, 5 शाखाएं कहो। एक विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका त्याग कर देते हैं। जो धर्मात्मा जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म हो जाता है, उसे भी छोड़ देना चाहिए। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना समाज के साथ और स्वयं के साथ छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। यानी मुझे जो अच्छा लगे मैं वही करूं, वो आभास कहलाता है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्ण सर्वोचित धर्म है वे भला किसे शांति नहीं देते। इसलिए जो अपना धर्म है वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसे अपना करके व्यक्ति सुख को ही प्राप्त करता है। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा ना करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा के अजगर की जीविका चलती है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, फिर भी दोनों का पोषण होता है। उसी प्रकार निर्वर्ती प्रायण पुरुष की निर्वर्ती ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है। जो धन की कामना और लोभ से धन के लिए सदैव हाय तौबा करता हुआ इधर उधर दौड़ता रहता है, जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकर कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूलि समान। जब संतोष आ जाए उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। और जिस वस्तु के मूल में हम सुख ढूंढते हैं उसी के मूल में दुख भी छुपा रहता है। दुख भी वही है जब हम कहीं सुख की इच्छा के लिए कोई वस्तु ले आते हैं, उसी के मूल में कभी न कभी वो दुख का कारण भी बन जाती है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रह करके अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसेंद्रिय जनेंद्रिय के चक्कर में पड़ करके यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो संतोषी नहीं
इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या, यश क्षीण हो जाते और विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध का भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले दुनिया के सब, तब भी लोभ का अंत नहीं। अनेक विषयों की ज्ञाता, शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले विद्वत सभाओं के सभापति, बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। बोलिए।